हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम बहुत पास में आते जा रहे हैं। कुछ ही महीने में, ऑलमोस्ट 90 डेज बाकी हैं जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हो उसमें क्या होता है, जब आप बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं ना बच्चों, तो उसमें बच्चे 1 मार्क के क्वेश्चन से गलतियां बहुत सारी करते हैं। बहुत सारी गलतियां इसलिए करते हैं कि उन्होंने कभी इस 1 मार्क के क्वेश्चन किस लेवल से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। बाकी 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, 3 मार्क के कैसे पूछेंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे आता है, वो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन 1 मार्क के प्रेडिक्ट नहीं कर पाते किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो वही डाउट्स आपके क्लियर करवाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमने बस 1 मार्क के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं इस वीडियोज में। तो जाके जल्दी से देख लीजिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए वहाँ पे, आप देखिए, आपका लेवल पता चलेगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरे सॉल्व करवाने के पहले आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए, आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करिए। मेरे एक्सप्लेन करने के पहले आप वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए कि आप करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। मैं तो आंसर बताऊंगा इसके क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द पेयर। इसके पहले हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एमसीक्यू, कोरिलेशन और ऑड वन वाले। ये हमारा चौथा टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैच द पेयर। इसमें कैसे दिया है, 2 कॉलम दिए हैं। इसमें बोला स्केप वेलोसिटी। अब बच्चों क्या करते हैं ना, बच्चे ये वाला आदत नहीं करना है, आपको एरो मारना है। ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये याद रखना, आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस लिखने, जैसे स्केप वेलोसिटी है तो स्केप वेलोसिटी लिख लिया, उसके आगे एरो मारिए और उसके आगे आंसर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे है स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा। अब इसके मुझे पता कैसे चलेगा स्केप वेलोसिटी, तो देखना है ऑब्वियस ये तो नहीं होगा। आपके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए कि स्केप वेलोसिटी आया कहाँ से है। तो हमने देखा अभी जस्ट, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ इसे देख लें, स्टार्टिंग से देख लें, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 होता है। हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस g(m)m/r इज इक्वल टू 0। माइनस वाला टर्म उतर जाएगा तो बचेगा mv² इज इक्वल टू g(m)m/r। m से m कैंसिल होता है, बचता है यहाँ पे हाफ v² इज इक्वल टू g(m)r। v² हो जाएगा 2, यहाँ पे डिवाइड में उछट जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2g(m)r। यहाँ पे v है, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 2g(m)r। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √2gm/r। लेकिन अपने को कहीं पे अंडर रूट वाला नहीं दिख रहा है, इसी को हम लिख सकते हैं 2gm/r ब्रैकेट में पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ये तो दिख रहा है अपने को, कौन सा आंसर, डी। तो यहाँ पे इसके आंसर आगे आप आंसर लिखेंगे डी और लिखेंगे 2gm/r का पावर हाफ। ये आपका राइट आंसर हो गया। फ्री फॉल ऑफ वेलोसिटी, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर है फ्री फॉल ऑफ वेलोसिटी। फ्री फॉल में हमको कंपेयर करना है न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये नहीं है, ये है ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। मिलते हैं नेक्स्ट में, अगले चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, इसको मैं रफ कर लेता हूं। जल्दी से आप वीडियो पॉज करिए और सेकंड वाला सॉल्व करने का ट्राई करिए, या 1 मिनट। इसके पहले वाले में 2 कॉलम्स दिए थे, यहाँ पे 3 कॉलम दिया है। 3 कॉलम मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा है, ये दोनों आंसर है, अपने को दोनों को मैच करना क्या है। तो आप देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्वियस है, फोर्स है तो आंसर होगा न्यूटन। यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ऑब्वियस है न्यूटन होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये है आंसर फर्स्ट का 1 और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो इसका यहाँ पे तो आंसर एन हो गया इसका। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, जूल नहीं होगा, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। और बियॉन्ड ग्रेविटेशनल लिमिट नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कि आपको पता है हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टूवर्ड द सेंटर, ये फर्स्ट वाला। अब जब इसके आंसर आप लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे लिखोगे पहला क्या है, न्यूटन, और इसके बाद लिखोगे या डैश मार के दोगे तो भी चलेगा, रेडियल टूवर्ड सेंटर। इस तरह से आपको लिखना है। ये पहला हो गया। सेकंड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोला है, एनर्जी बोला तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। सेकंड का आंसर ये हो गया, जूल। और जूल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी
इंक्रीजेस विथ हाइट। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रहता है। तो ये भी हो जाएगा इसका सेकंड का आंसर। इस तरह से आपको ऐसे टिक नहीं मारना है, आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी डैश कॉमा डैश इंक्रीजेस विथ वेलोसिटी, इंक्रीजेस विथ हाइट। इस तरह से आपको आंसर इसके लिखना है। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। मिलते हैं थर्ड में। थर्ड का क्वेश्चन है मास दिया है। मास का यूनिट क्या होता है? ऑब्वियस है किलोग्राम। ये फर्स्ट आंसर हो गया, मास का यूनिट किलोग्राम। और मास ही रिस्पॉन्सिबल रहता है इनर्शिया के लिए। किसी ऑब्जेक्ट का कितना इनर्शिया होगा कौन बताएगा? मास बताएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मेजर्स द इनर्शिया। तो कंसेप्ट आता है कि इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट और इन अ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कुछ प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोलते हैं। पहला हो गया। दूसरा आंसर है वेट। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। और वेट क्या होता है? वेट 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 डिपेंड्स ऑन हाइट। ये तो नहीं होगा। सेम इन द इंटायर यूनिवर्स नहीं होगा। ये तो हो गया। ये आंसर आ जाएगा जीरो। कैसे जीरो? देखिए वेट इज इक्वल टू होता है एम जी। मास तो कुछ तो रहेगा लेकिन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पे, सेंटर अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो वेट कितना हो जाएगा? जीरो। तो मास का वेट का यूनिट न्यूटन होता है। और क्या हो जाएगा? जीरो एट द सेंटर। ये हो जाएगा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में का जो मैच द फॉलोइंग है कि इस तरह से है कि यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, मोशन पूछा तो ऑब्वियसली न्यूटन नहीं रहेगा, जूल नहीं रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा, न्यूटन नहीं रहेगा और जूल नहीं रहेगा। अब वेलोसिटी मोशन में दिया है इसलिए मीटर पर सेकंड हो सकता है, लेकिन मोशन में दिया है, मोशन दिया यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी रहेगा तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही फर्स्ट का आंसर है। और जब यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बियॉन्ड नहीं, सेंटर नहीं, इंक्रीजेस नहीं, ऑब्वियस है रेस्ट पे माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेस्ट पे माना जाएगा। जैसे सपोज आप दो फ्रेंड है, दोनों बस में मूव कर रहे हैं। आपके कंपेयर में आपका फ्रेंड रेस्ट पे है और आपके फ्रेंड के कंपेयर में आप रेस्ट पे हो। रेस्ट पे हो, बस तो मूव कर रही है लेकिन दोनों क्या है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब क्या? एक्सीलरेशन जीरो है। आप दोनों के कंपेयर, एक दूसरे के कंपेयर में आप दोनों रेस्ट पे हो, मतलब एक्सीलरेशन कितना है? जीरो है। सेम वेलोसिटी से आप ट्रेवल करते जा रहे हैं। सेकंड है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट पूछा है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो सेकंड वाला हो गया। और क्या होता है? ये तो हो गया आंसर। इंक्रीजेस विथ हाइट नहीं होगा, रेडियल नहीं, ये वाला होगा आंसर सेकंड। कैसे होगा? अभी हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, अंडर रूट 2gm अपॉन आर। 2gm अपॉन आर होता है। तो बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल लिमिट, एस्केप वेलोसिटी इसलिए दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को ताकि वो ग्रेविटेशन, किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटी से बाहर निकल पाए। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी दिया जाता है, क्या आपको पता है अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है? अगर आपको पता है अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए, देखता हूं किसको पता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, जो पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्वियस है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट ही होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी का वैल्यू जीरो एट द सेंटर। ये पॉसिबल थोड़ा सा मैच हो रहा है, ये सेंटर पे जीरो होता है, मेजर नहीं करेगा मास इनर्शिया को, इसको मेजर करता है मास। सेम इन द इंटायर यूनिवर्स, कौन रहता है? जी कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, डिपेंड्स अपॉन हाइट पोटेंशियल। इसका आंसर ये है फर्स्ट का कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये क्या रहता है? जीरो एट द सेंटर रहता है। तो देखो मिल भी गया ये। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और ये क्या होता है? पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, ट्रू एंड फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले। बच्चे छोटी छोटी चीजें से गलतियां कर लेते हैं, गलतियां नहीं करें आप एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा कि मैं क्या क्या टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं। ट्रू एंड फॉल्स है, द स्पीड ऑफ रिलीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला है कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, तो नहीं। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है आंसर, ये फॉल्स है। At a stable position, any object stored energy is called kinetic energy। बोला है कि जब पोजीशन कैसा है, स्टेबल पे है, स्टेबल पे तो रहेगा कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। आंसर क्या, फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट अ स्टेबल पोजीशन एनी ऑब्जेक्ट हैज स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। द ट्रू यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। करेक्ट, ये आंसर ट्रू है। वैल्यू ऑफ जी वेरीज विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोला मतलब क्या, दो चीजें आपने सुना रहेगा, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस। एल्टीट्यूड एक ऐसी हाइट है जिसको आप अर्थ सरफेस से मेजर करते हो, और लैटिट्यूड एक ऐसी हाइट है, हाइट being measured from इक्वेटर, जो आप इक्वेटर से मेजर करते हो। तो आपने को एल्टीट्यूड बोला है, और हमने देखा कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे या जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो वही पूछा है, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विथ एल्टीट्यूड। आंसर है करेक्ट या ट्रू। मास इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास से ही आप क्या मेजर कर सकते हैं, इनर्शिया मेजर कर सकते हैं, जो ट्रू है। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एग्जिबिट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, या समझना जाने दो, हम यहाँ तक लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जब भी किसी ध्यान से देखना आप इसको, जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे चला रहा है। जितना ज्यादा फोर्स रहेगा ये उतना ऊपर जाएगा, और एक समय के बाद नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एज दिस ऑब्जेक्ट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है, और जैसे ही अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा, डिपेंड करेगा आपने इतना कितना इनिशियल एनर्जी लगाई इसके ऊपर। तो अपने मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा ना, तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब क्या, मैक्सिमम फोर्स लगाया आपने, ऊपर गया, जिसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एग्जिबिट नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। मतलब ये आंसर क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो आंसर पॉजिटिव ट्रू होता था। हाइट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप, क्वेश्चन नंबर 6 को। हाई टाइड एंड लो टाइड इज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ये तो बच्चे को पता है कि जो हाई टाइड और लो टाइड आते हैं ये मून की वजह से आते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पे। हम अगला देखते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। आगे है यहाँ पे कि इन सर्कुलर मोशन, ये ट्रू फॉल्स ही है, इन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स। ट्रू है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसलिए जहां पे सर्कुलर मोशन होगा वहां पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। न्यूटन गेव द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फॉल्स। ये तो ट्रू है, ये वाला है फॉल्स। किसने दिया था, केपलर ने दिया था। अगर इसी को चेंज करना चाहोगे तो लिख सकते हो न्यूटन गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन। इसको और भी चेंज कर सकते हो, केपलर गेव द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
10th है द सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज डाइन सेंटीमीटर, ये ऐसा लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, इस तरह से लिखा है डाइन। तो हमने देखा जो जी का वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसी को जब आप ये एमकेएस में है सीजीएस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डायन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, वही दिख रहा है यहाँ पे डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, तो ये आंसर ट्रू है। द ऑर्बिट इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज परफेक्टली सर्कुलर, नहीं परफेक्टली सर्कुलर नहीं है। अगर आपने केपलर के बारे में नहीं पढ़ा रहता तो आप इस आंसर को ट्रू लिखते थे, लेकिन जब आपने इस केपलर को पढ़ा है, केपलर के लॉ को पढ़ा है, तो आप बोलोगे नहीं परफेक्टली सर्कल नहीं होके ये क्या होता है, एलिप्टिकल होता है, एलिप्टिकल होता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। 12th का क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके आंसर्स आप जल्दी से कमेंट करके मारिए, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देते हैं। जल्दी से अपने आंसर इस 12th वाले क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, जो एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। इसको लेट मी रब फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों समझने का ट्राई करना क्या है। गिव फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कि अभी आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -gmm/r, ये है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला लिखना। अगर आपने ये लिखा तो आंसर रॉन्ग, क्योंकि ये वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, ऑन द अर्थ सरफेस पे है। अब बोला है कहां पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, लेकिन कहां पे, एट अ हाइट h। तो आप क्या करोगे, लिखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल हो जाएगा -gmm/r+h। ये करेक्ट आंसर है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है समझाना। क्या लिखा है कि दो फोर्स हैं, दो मास हैं, दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो फॉर्मूला बना दिया F = Gm1m2/d²। सेम बोला तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये फोर्स इसके ऊपर, ये मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3d है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Gm1m2/3d का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा Gm1m2/9d²। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, F = Gmm/r² वाला फॉर्मूला लगवाया हमने। डिस्टेंस स्क्वायर होता है ना, इसलिए डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, बस यही कंसेप्ट है ये। तो यहाँ तक हमने जितने भी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने ट्राई किया है आपको आपके सामने रखने के लिए। ये मोस्ट यूनिक क्वेश्चन है, आपको 21 देखा रहेगा आपने, आपको नोट्स मिला रहेगा क्लासेस से, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अंदर ये, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगती होंगी। बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से समझने का ट्राई करिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है एक ही कंटेंट 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में साइंस के जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन है हमारे सारे आंसर राइट होने चाहिए। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का ट्राई करिए।